मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और बच्चों, हम लोग इस समय 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संचारी रोग या संक्रामक रोगों के अंतर्गत आयोजित तृतीय विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को संचारी रोग के अंतर्गत वेक्टर जनित रोगों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। वेक्टर, जिसे वाहक कहते हैं, वेक्टर या वाहक। और वाहक का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो वेक्टर मुख्य रूप से मच्छर, टिक, पिस्सू, घुन, घोंघा जैसे जीव होते हैं जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से संक्रामक रोगों को प्रसारित करते हैं। वेक्टर जनित रोग मानव आबादी में रोगजनकों और परजीवियों के कारण होने वाली बीमारियां हैं। प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेशमेनियासिस, चगास रोग या उसी को छगास रोग भी कहते हैं, येलो फीवर या पीला बुखार, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों से लगभग 1 अरब से अधिक मामले आते हैं। और इन मामलों में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इन संक्रामक रोगों से हमें छुटकारा पाना है और जो इनके वेक्टर या वाहक होते हैं उन वेक्टरों को या वाहकों को नष्ट करना है। वैश्विक स्तर पर ग्रामीण से लेकर उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करके इन संचारी रोगों पर नियंत्रण पाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक दिन संचारी रोगों या संक्रामक रोगों के बारे में किसी न किसी माध्यम से लोगों को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। मच्छर सबसे खतरनाक वेक्टर या वाहक होता है। लगभग 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, मेंसानिया आदि मच्छरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेस्का फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस आदि बीमारियां होती हैं। मच्छरों के द्वारा विभिन्न बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित होने के पश्चात लंबे समय तक बुखार, जोड़ों में दर्द, बेचैनी, टीके लगे हुए स्थान से रुधिर का स्राव आदि
समस्याएं आती हैं, आदि प्रॉब्लम होती है। इसके उपचार के लिए वैश्विक स्तर पर शासन प्रयास कर रहा है और निकट भविष्य में इन संक्रामक बीमारियों पर काबू पा लिया जाएगा। इनके उपचार के लिए सबसे पहले अपने घरों के आसपास जो एकत्रित जल है उस जल में मिट्टी का तेल, कीटनाशक दवाई आदि डाल देना चाहिए ताकि मच्छरों के लार्वा नष्ट हो जाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर के अंदर और घर के बाहर स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे मच्छरों के लार्वा नष्ट हो जाएं। पानी में रसायन डालना चाहिए या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ कूड़ा कचरा प्रबंधन पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा प्रत्येक दिन घरों के कूड़ा को लेने के लिए गाड़ियां आती हैं। घरों में कूड़ा एकत्रित करके न रखें, कूड़े को घर से बाहर निकालें। इसके साथ साथ घरों में जो कूलर में पानी भरे हुआ है, गुलदस्ते, फ्रिज के पीछे आदि जगह मच्छर पनपते हैं और इन मच्छरों के लार्वा छोटे छोटे जो कि बाद में मच्छरों में परिवर्तित होते हैं, ये व्यक्तियों को खतरनाक बीमारियों से संक्रमित कर देते हैं। तो इन सबको नष्ट कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसी क्रम में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ संचारी रोगों के बारे में या संक्रामक रोगों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। संचारी रोग या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी न किसी माध्यम अर्थात वायु, जल, दूषित भोजन आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात ये स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वेक्टर या वाहक जनित रोगों के बारे में पढ़ा और कौन कौन से वेक्टर हैं, इनसे बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। और इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट डे अगला जो है संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।